हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हमारे सीटेट के एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पिछली बार 2 से 5 क्वेश्चन तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आए थे। क्योंकि 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन पेपर होना है और सिर्फ एक ही पेपर होना है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो है कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टार्ट करने के पहले आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी बता देता हूँ। एक बच्चा स्कूल जा रहा था। देखिए ये जो आप कोई व्यक्ति देख रहे हैं ना, कंधे पे एक बकरी लादे, ये बच्चा है लेकिन इसको बकरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह पहले बच्चे को स्कूल लेके जाते थे कंधे पे लाद के। तो एक बच्चा मतलब कहीं जा रहा था अपने पिताजी के साथ, तो एक कसाई जो है एक बकरे को खींच के ले जा रहा था। तो बच्चे ने पूछा, पिताजी ये इसको खींच क्यों ले जा रहा है? तो पिताजी बोले कि बेटा ये इसको काटने जा रहा है। तो बच्चा बोला, अच्छा मैंने तो सोचा है कि इसको स्कूल लेके जा रहे हैं। तो सोचिए कि विद्यालय जाना कितना अरुचिकर है कि बच्चा मर जाने मतलब स्कूल जाने से ज्यादा मर जाना पसंद करता है, क्योंकि उसको वो ये नहीं सोच पा रहा है कि बकरी को काटने ले जा रहे हैं, उससे ज्यादा विभत्स उसको स्कूल जाना लग रहा है। तो उसी के क्रम में ऐसा सोचा गया कि जो हम लोग की एजुकेशन पॉलिसी हो, शिक्षा नीति ये हो, ऐसी हो कि बच्चों को पसंद हो, उनको बकरी की तरह खींच कर स्कूल न ले जाया जाए, बल्कि वो स्वतः स्कूल पहुंचे और अपना अध्ययन करें। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है कि जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, वो थे डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। इनको शॉर्ट में के कस्तूरी रंगन भी कहा जाता है। के कस्तूरी रंगन जो है फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। जब जो है ये समिति 2017 में बनाई गई और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, और अभी हैं भी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सरकार को सौंप दी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार था, ताकि बच्चा उसे स्कूल न जाए जिस तरह बकरी को खींच कर काटने के लिए ले जाया जाता है, बल्कि बच्चा खुशी स्कूल जाए। इसका उद्देश्य था इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम जो है को इम्प्रूव करना था। इसके लाभार्थी कौन थे? सभी छात्र और छात्राएं। ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लर्नर सेंट्रिक है, विद्यार्थी सेंट्रिक है। लर्नर सेंट्रिक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेंटर में कौन है? केंद्र। इसलिए जब कभी भी एग्जाम में कहीं पर भी शिक्षक को केंद्र में रख के बात करे तो समझ लीजिए वो गलत है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। शिक्षा नीति 2020 में सेंट्रिक कौन है? लर्नर यानी विद्यार्थी। शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना उत्तराखंड। अच्छा, about 2 crore out of school children will be brought back into the mainstream under National Education Policy 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि 2 करोड़ बच्चे जो कि विद्यालय के बाहर हैं, उनको विद्यालय में लाना हमारा मेन उद्देश्य है।
अब मेन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन उद्देश्य बच्चों को स्कूल में स्कूल रुचिकर बनाना है। स्कूल कैसा हो, रुचिकर बनाना है और बच्चों का स्कूल में मन लगे। वो इस तरह से स्कूल न जाए जैसे को कसाई खींच कर लेके स्कूल जा रहा है। अब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 5+3+4 पर है। ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमारी शिक्षा नीति 10+2 पर आधारित थी। इससे पहले हमारी शिक्षा नीति 10+2 पर आधारित थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 पर आधारित है। यानी पहले आप सरकार के अंडर में 10+2 12 साल रहते थे, अब 5+3+3+3 15 साल की स्कूली शिक्षा होगी। पहले स्कूली शिक्षा 12 साल की हुआ करती थी, अब स्कूली शिक्षा 15 साल की हो गई। अच्छा, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 है, ये कितने स्टेज की हो गई? 4 स्टेज की। इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी 10+2 कितने स्टेज की थी? 2 स्टेज की। तो अगर आपसे सीटेट में पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी स्कूली शिक्षा कितने स्तर की है, तो हम बताएंगे कि हमारी स्कूली शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 4 स्तर की है। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बन के आई वो 5+3+3+4 के मॉडल पर बनकर आई, 4 स्टेज पे बनकर आई और हर स्टेज के एक नाम दिया गया। जैसे पहला स्टेज 5 साल का रखा गया, इस स्टेज को बोला गया फाउंडेशन स्टेज, बुनियादी स्तर। मैंने सब नोट्स बना के आप लोग को बातें बताई हुई हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है फाउंडेशन स्तर। फिर आपका जो है 3 साल फिर 5 साल खत्म होने के बाद फिर अगला स्टेज फिर से 3 साल का होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रीपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर से अगला स्टेज 3 साल का होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल स्टेज। फिर ये 3 साल खत्म होगा तो फिर से अगला चरण चालू होगा 4 साल का, और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, उच्चतर स्तर। इसे मैंने यहाँ द्वितीय चरण लिखा है लेकिन उच्चतर स्तर बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टेज। तो आप ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई वो 4 चरण की आई, 5+3+3+4, जिसके नाम के अनुसार बुनियादी स्तर, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक स्तर और उच्चतर स्तर है। यानी फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इनको शॉर्ट में आप FPMS याद रख सकते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी स्टेज की जो फाउंडेशन स्टेज हुआ, देखिए जो फाउंडेशन स्टेज है, बुनियादी स्तर की शिक्षा है, उसकी एज है 3 से 8 साल। फिर अगला 3 साल जिसको हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे हैं, हिंदी में हम लोग प्रारंभिक चरण कहेंगे, उसमें एज है 8 से 11 साल। फिर अगला 3 साल जिसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं, इस स्तर के बच्चों की एज होनी चाहिए 11 से 14 साल। फिर लास्ट का जो चौथा स्टेज है जो 4 साल का है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज में बच्चों की उम्र होनी चाहिए 14 से 18 साल। देखिए जो हम लोग फाउंडेशन स्टेज देख रहे हैं जो 5 साल का है, बुनियादी स्तर 5 साल का है, उसमें बच्चे की 3 से 8 होनी चाहिए। और इसमें बच्चा किस एज में प्रवेश करेगा? जब वो 3 साल का रहेगा तब प्रवेश करेगा। यानी बच्चा कब प्रवेश करेगा? 3 साल। देखिए जो नई शिक्षा नीति है वो बच्चे को किस एज से स्कूली शिक्षा में प्रवेश कराती है और कब तक इसको स्कूली शिक्षा में रखती है,
उसकी एज है 3 से 18 साल। यानी जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चे को 3 साल से स्कूली शिक्षा में लिया जाएगा और 18 साल पे स्कूली शिक्षा पूरा करा के छोड़ दिया जाएगा। तो जो हम लोग का पहला स्टेज है जिसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, उसकी शिक्षा किस एज से स्टार्ट होती है? 3 साल से। यानी फाउंडेशन स्टेज की शिक्षा 3 साल से, एज 3 साल पे स्टार्ट हो जाती है, जिसमें प्रथम 3 साल यानी 3 से लेके जब तक बच्चा 6 साल तक हो जाता है, उसमें बच्चे को बिना पेन पेपर बैग के स्कूल जाना होता है और इसको 3 साल की कक्षाओं को क्रमशः प्री नर्सरी, LKG और UKG बोलते हैं। प्री नर्सरी, LKG और UKG बोलते हैं। LKG मतलब लोअर किंडरगार्टन और UKG मतलब अपर किंडरगार्टन। यहाँ पे गार्डन होता है, यहाँ पे वास्तव में गार्डन मतलब गार्डन ही अर्थ है। तो आप देख रहे हो जो फाउंडेशन स्टेज है वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपका 3 से, एक है आपका फाउंडेशन स्टेज 3 से 6 साल और एक है 6 से 8 साल। 3 से 6 साल में बच्चा प्री नर्सरी, LKG, UKG की पढ़ाई करेगा। जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे और बच्चा 6 साल से 8 साल फिर क्रमशः कक्षा 1 और कक्षा 2 पढ़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा लिख के आपको समझाया गया है कि प्री नर्सरी, LKG, UKG और फिर यहाँ पे 1 और 2। यानी फाउंडेशन स्तर पर बच्चे की पढ़ाई कितने एज तक बच्चा रहेगा फाउंडेशन स्टेज पर? 3 से 8 साल, जो 2 पार्ट में बटा होगा। 3 साल आप जो है प्री नर्सरी, LKG, UKG करेंगे और लास्ट के 2 साल कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। अब जो ये शुरू के 3 साल हैं, इनको हम लोग बाल बाटिका भी कहने लगे हैं। बाल बाटिका पूछ सकता है कि फाउंडेशन स्टेज का जो शुरू के 3 साल हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बाल बाटिका। इसके बाद फिर जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो आप वो अगले चरण में यानी प्रिपरेटरी स्टेज में प्रवेश कर जाता है। प्रिपरेटरी स्टेज की उम्र है 8 से 11 साल और इसमें बच्चा क्रमशः 3, 4 और 5 पढ़ लेता है। कितना पढ़ लेता है? 3, 4 और 5 पढ़ लेता है। इसके बाद बच्चा फिर प्रवेश करता है मिडिल स्टेज पे, जो 3 साल का होता है। इसमें बच्चे की उम्र होनी चाहिए 11 से 14 और यहाँ बच्चा क्रमशः 6, 7 और 8 की पढ़ाई कर लेता है। लास्ट स्टेज फिर 4 साल का, इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, उच्चतर स्तर, और इसकी एज है 14 से 18। इसमें बच्चा 9, 10, 11, 12 पढ़ लेता है। अब जैसे अगर आपको ये पता करना हो कि बच्चा अगर 9 में है तो कितनी एज का होगा, तो बच्चा जिस क्लास में है, बच्चा किसी भी क्लास में है, उसमें आप 5 जोड़कर बच्चे की एज पता कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर 1 साल का है, 1 में पढ़ रहा है, उसकी एज कितनी होगी? 6 साल। अगर आप कहेंगे कि बच्चा अगर 12 में पढ़ रहा है तो उसकी एज कितनी होगी? 17 साल। मतलब उस कक्षा में प्रवेश की उम्र और निकलने की उम्र 18 साल हो जाएगी। 5 जोड़ के एक और जोड़ दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा 8 में पढ़ रहा है तो उसकी एज कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं 13 साल। नहीं तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे बता देंगे। नहीं तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर पूछे कि बच्चा 4 में पढ़ रहा है तो उसकी एज कितनी होगी, तो आप बोलेंगे उसकी एज होगी 9 साल। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो बच्चे को ECCE से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा देगी। ECCE क्या है? ECC जो आपका फाउंडेशन स्टेज है, इसी को बोलते हैं ECCE।
जिसे एलिमेंट्री चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एलिमेंट्री, एक सेकेंड, हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आपका फाउंडेशन स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, ये पूछ भी सकता है कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित गतिविधि आधारित है, खोज आधारित गतिविधि आधारित है, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। और खासकर जो आपका फाउंडेशन स्टेज है उसमें शुरू के 3 साल में आपको बैग लेके जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। जनरली आपको जाना है, उसमें रंगों की पहचान, आपस में बातचीत करना, व्यवहार करना और स्कूल जाने की आदत डालना मेन आपका शिक्षा नीति का ये उद्देश्य है। अब देखिए, बुनियादी स्तर पे बुनियादी स्तर पे वही बुनियादी स्तर के जो 3 साल हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाल वाटिका। 1-2 शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाल वाटिका हम लोग बोलते हैं जो 3 साल हैं। और इस जो है 3 साल को ही हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह बात कही है कि सभी को कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मातृभाषा, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ की भाषा आपकी भोजपुरी और हिंदी है, तो इसमें शिक्षा दी जाए। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में दी जाए। अब ये सब मातृभाषा मतलब आप जहाँ के हैं वहाँ की भाषा। जैसे आप तमिलनाडु के हैं तो तमिल भाषा में आपको शिक्षा दी जाए। कक्षा 5 तक आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ECCE को डिफाइन किया गया है। ECCE क्या है? ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड एजुकेशन है विच एड्रेसेस द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर ओल्ड। अच्छा, पूरा जो है ECCE पूरे इसको कवर कर लेता है। पूरे जो है ये 8 साल पूरा कवर कर लेता है। इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ capitalizes on open of rich brain development for the children, and when it is good quality to help them their full potential। एक्चुअल क्या होता है, मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शुरू के 8 वर्षों में इस बच्चे का 85% दिमाग डेवलप हो जाता है। इसीलिए जहां पहले शिक्षा कक्षा 1 से चालू की जाती थी, नई शिक्षा नीति में उम्र 3 से ही शिक्षा को स्टार्ट करा दिया गया। पहले 6 की उम्र में कराया जाता था, अब 3 की उम्र में करा दिया गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और फिर से यहाँ देख, जो आपका ये जो हमारी शिक्षा नीति है 4 स्टेज पे है, 5, 3, 3+4। इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। इसमें क्या होता है, यहाँ कक्षा 3 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कक्षा 1-2 में पेपर नहीं होता है, लेकिन कक्षा 3 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एक्टिविटी शिक्षा आधारित एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और बच्चा पढ़ने लगता है। कक्षा 6 जब अगला थर्ड स्टेज आएगा, जो कक्षा 6 से चालू होता है, जिसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे अब बच्चे को कंपलसरी कंप्यूटर और वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी, जिसमें लड़कियों को सिलाई कढ़ाई या लड़कों को बढ़ई का काम, मतलब जो भी कुछ भी सीखना चाहे सीख सकता है। ध्यान रखिएगा,
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्तर से वोकेशनल और कंप्यूटर कोडिंग का कोर्स स्टार्ट कर दिया जाता है, तो कक्षा 6 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारतीय लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, ठीक है, और मन हो तो यहाँ पे आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। अंतिम स्टेज जो 4 साल का होता है वो 9, 10, 11, 12 इसमें आते हैं। और सबसे बड़ी चीज स्ट्रीम खत्म कर दिया गया, स्ट्रीम खत्म कर दिया गया। पहले हम लोग कहते थे किस साइड के हैं, साइंस साइड के हैं, आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स के हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आपकी कक्षा का नाम रहेगा, स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। और अब आप जो है यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ के साथ आपको सिविक्स अच्छा लग रहा है तो आप सिविक्स ले सकते हैं। इसके साथ आपको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, और फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो फिजिक्स ले सकते हैं। मैथ का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। सेमेस्टर वाइज पेपर होगा। अब यहाँ सेमेस्टर वाइज पेपर होगा, यानी यहाँ पे कोशिश सतत मूल्यांकन की है, सतत मूल्यांकन की है, न कि एक लास्ट के अंत में। यहाँ पे अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब पूछ सकता है किस स्टेज से आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कक्षा 9 से हम लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। कक्षा 9 से हम लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब जरा सा हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक इतिहास देख लेते हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इसके अध्यक्ष थे कोठारी। ये 1964 में जो है समिति बनी और इसने 1966 अपना रिपोर्ट दिया। इसी समिति ने कहा कि हमारी शिक्षा 10+2 पर आधारित होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है किस समिति ने 10+2 मॉडल को दिया था, तो कोठारी समिति ने 10+2 मॉडल को दिया था। कोठारी समिति ने ही त्रिभाषा सूत्र को दिया था और कोठारी समिति ने ही पहली बार जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करने की सिफारिश की थी। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनी थी। 1986 शिक्षा नीति का 1992 में रिव्यू किया गया। इस रिव्यू के लिए यशपाल कमेटी बनाई गई जिसने जो है इसका रिव्यू किया। ये अब समझिए ये कोई शिक्षा नीति नहीं थी, एक शिक्षा नीति का रिव्यू था केवल। और इसने यशपाल कमेटी ने POA दिया, यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी बच्चों के एक्शन पे ध्यान दिला, मतलब ज्यादा एक्शन होना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की और इसने बुक को कम करने की बात की, बुक को कम करने की बात की। इसने कहा कि बच्चों को ज्यादा लाइब्रेरी में जाना चाहिए और इसने भी शिक्षा पर जीडीपी के 6% की सिफारिश की। अब हम लोग आ गए अपनी आज करंट की शिक्षा नीति, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोल रहे हैं। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब बनी तब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री थे। 2017 में जो है 2017 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति को इस समिति को बनाया गया, जिसने 2019 में 31 मई 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि पहले बच्चों को स्कूल का डर था और अब बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाएगा। अब थोड़ा ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तुलना कर ली जाती है।
ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी 10+2 मॉडल पर था, लेकिन हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 मॉडल पे है, 4 स्टेज पे है, जिसको हम लोग फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल बोलते हैं। पहले स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की थी, 6 वर्ष से स्टार्ट होती थी, 18 वर्ष तक चलती थी। अब स्कूली शिक्षा 15 वर्ष की होगी, 3 वर्ष से स्टार्ट होगी और 18 वर्ष पर जाकर खत्म होगी। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है एक एक्ट आया था, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसने 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को फ्री कर दिया था। लेकिन हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है 3 से 18 वर्ष तक की शिक्षा को फ्री करने की सिफारिश की है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें मैंने लिख के रखी है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ध्यान देती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ध्यान देती है, संरचनात्मक और सतत मूल्यांकन पर ध्यान देती है, टीचिंग और लर्निंग के मूल्यांकन पर ध्यान देती है। मैं एक बात आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं कई वीडियो में बनाऊंगा और हर वीडियो में मैं अलग अलग बातें समझाऊंगा, जिसे मैं बताऊंगा कि बच्चे के मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन किन स्तरों पे किया जाए, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप ये समझ लीजिए कि बच्चे का जो है खासकर पेन पेपर असेसमेंट नहीं, उसके बिहेवियर, उसके लर्निंग प्रोसेस, इन सारी बातों को इसमें शामिल किया जाएगा। इससे पहले समेटिव असेसमेंट होता था। समेटिव असेसमेंट मतलब साल भर पढ़ाया और साल के अंत में पेन पेपर टेस्ट ले लिया, यानी परीक्षा ले ली, इसको हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन करेंगे, यानी हम लोग डेली मूल्यांकन, जैसे टीचिंग लर्निंग में जैसे बच्चा हम सिखा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, तो उसमें भी हम मूल्यांकन करेंगे जो है बच्चे का। और यहाँ पे एक बार मूल्यांकन होता था, यहाँ आपके डेली बेस पे मूल्यांकन होता रहेगा। जब पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे आई तो उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और इसके पहले जो है मंत्री थे रमेश पोखरियाल। पुरानी शिक्षा नीति में स्ट्रीम था, यानी कि बच्चों को कहा जाता था कि आप साइंस साइड के हैं, आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स साइड के हैं, लेकिन अब की शिक्षा नीति 2020 में स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। पुरानी शिक्षा नीति में बच्चे की स्कूली शिक्षा 6 के एज से चालू होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में बच्चे की स्कूली शिक्षा 3 के एज से चालू कर दी गई है। चलिए आज हमने जितना पढ़ाया उस पर प्रश्न हो जाए कि नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? हु प्रिपेयर्ड द एजुकेशन पॉलिसी 2020? आपका आंसर होगा, आप चाहें तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही है। इसका आंसर है के कस्तूरी रंजन। यहाँ रंजन है, रंगन है, ध्यान रखिएगा, गलत लिखा हुआ है, ये रंगन है, रंजन नहीं रंगन है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा जो बना उसका अध्यक्ष कौन है? यहाँ डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। फिर अगला प्रश्न है, What percentage of GDP will spent by the union government in the new education policy? GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? इसका आंसर है 6%। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? एट अ प्राइमरी लेवल National Policy 2020 proposed as the medium of instruction across the nation. इसका आंसर होगा मदर टंग, मदर टंग। अब जैसे कुछ बच्चे इसमें हिंदी में आंसर दे देंगे, अरे भैया हिंदी अगर आप यूपी के हो तो आपकी है मदर टंग। आप अगर जो है कि
तमिलनाडु के तो थोड़ी ना मदर टंग आपकी तमिलनाडु, तो वहाँ आपकी मदर टंग तमिल हुई है, वहाँ पे तमिल में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों का मूल्यांकन का अभिरूप डैश डैश होना चाहिए। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट यानी मूल्यांकन स्कूल शुड शिफ्ट फ्रॉम, कहाँ किधर से किधर शिफ्ट होना चाहिए। पहला कह रहा है योगात्मक से रचनात्मक, यही आपका आंसर है। मैंने बताया था अभी अभी कि योगात्मक समेटिव मूल्यांकन कैसा होता है, ये आपको साल भर हमने पढ़ाया और वर्ष के अंत में हमने आपकी परीक्षा ले ली, जैसा अभी आप लोगों ने दिया हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, संरचनात्मक असेसमेंट होगा। इसे तो इसी के क्रम में पहले आपको दो बार सेमेस्टर परीक्षा कर दिया गया, और आपका जो है अब आपका टीचर अलग मूल्यांकन करेंगे और आपके सहपाठी अलग मूल्यांकन करेंगे और आप अपना खुद मूल्यांकन करोगे। इन सबका अलग अलग आपको नंबर मिलेगा जो है। और आपको आपका मूल्यांकन कैसे होगा, टीचर लर्निंग बेस यानी शिक्षण अधिगम पर होगा। टीचर आपको पढ़ाएंगे और जो है आप डेली बेस मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा और हम उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। ये भी एक मूल्यांकन का नया तरीका बनेगा। अगले ऑप्शन में उसी का उल्टा दिया है, तो ये आंसर मतलब पहले समेटिव असेसमेंट होता था, योगात्मक मूल्यांकन होता था, और अब रचनात्मक मूल्यांकन की बात कही गई है। तो दूसरे उसमें जो है दूसरा ऑप्शन तो उसका उल्टा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरे में अधिगम रट कर याद करना, लर्निंग रूट मेमोराइजेशन, ये एकदम गलत है। मेमोराइजेशन रट्टा मार को एकदम निगेटिव मान लिया गया है इस पॉलिसी में। लचीले उपागम से कठोर मानकीकृत परीक्षण, ये उल्टी बात कही गई है, इसलिए गलत है। कठोर मानकीकृत परीक्षण से लचीले उपागम की तरफ हमको जाना है। तो हमारा आंसर हुआ 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या होगा, तो 5+3+3+4। The curriculum would be divided into 4 stages, 5+3+3+4, as per the cognitive development of the student. The correct sequence is, क्वेश्चन पूछा है पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया, सही अनुक्रम बताओ। तो सही है आपका मूलभूत चरण, बुनियादी स्तर, फिर प्रारंभिक चरण, फिर मध्य चरण, फिर माध्यमिक चरण। ठीक है, ये तो पहला ए आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, तो ये आपका आंसर हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, सही अनुक्रम। तो यही क्वेश्चन पीछे था, ये क्वेश्चन फिर से हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन है ऑन विच डे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 केम, इसका आंसर होगा 31 मई को। 31 मई को कस्तूरी रंगन समिति ने जो है रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, तो इसीलिए इसका आंसर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 31 मई को आई। ऑन विच डे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केम, ये आपकी आ गई 29 जुलाई को, ये आ गई 29 जुलाई को, 29 जुलाई को 2020, 29 जुलाई को ये एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर क्वेश्चन है द कमेटी हैज प्रपोज्ड टू रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज, समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। आप सभी लोग को मालूम है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है वो 5+3+3+3+4 मॉडल पर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। हमारा आंसर क्या हो गया, 2, फाउंडेशन स्टेज। फिर अगला प्रश्न है इन विच ईयर पॉलिसी वाज
not launched? Education policy was not launched. निम्नलिखित किस वर्ष में शिक्षा नीति शुरू नहीं की गई थी? हमने अब तक कितनी शिक्षा नीति आई है? 3 हमने देख लिया है कि एक 1968 में आई थी, एक 1986 में आई थी, एक 2020 में। पीछे आप देख लीजिएगा फिर से, अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो भाई हमारी 1980 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है? तो भाई 1964 में भी आई है, 2020 में लेटेस्ट है, 1986 में भी आई है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नई शैक्षिक नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षा शुरू होगी? कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। The committee recommends extension of Right to Education Act 2009 to cover children of ages. समिति ने उम्र के बच्चों को सम्मिलित करने के लिए शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के विस्तार की सिफारिश की है। देखिए, शिक्षा का अधिकार 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसने 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा बढ़ाकर से आपका 6 से 14 था तो उसको 9 से 18 तक मुफ्त शिक्षा देने की सिफारिश की है। Which list is education in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। समवर्ती सूची का कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों एक साथ कानून बना दें तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इस बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड 10 and 12 will be continued in NEP 2020? क्या 2020 की शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा जारी रहेंगे? हाँ, जारी रहेंगे, कंटिन्यूड विद रीडिजाइन। हाँ, रीडिजाइन के अनुसार जारी रहेंगे। Which is not an educational committee? कौन सी शिक्षा नीति नहीं, शिक्षा समिति नहीं है? तो डॉक्टर कोठारी समिति है 1968 वाली। TSR सुब्रमण्यम, हाँ इनके भी ये भी समिति बनी थी, लेकिन इस समिति की कोई बात मानी नहीं गई। फिर के कस्तूरी रंगन को आप जानते हैं, 2020 के हैं। अशोक मेहता समिति ग्राम पंचायत समिति से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर हुआ डी। अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? भारत। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात कही गई है, ये मत सोचिएगा कि ऐसे पूछ दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात कही गई है। एनईपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कितने ऑप्शन हो गए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चारों ऑप्शन में एक ही बात है। तो हाँ, एनईपी का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन, ये मान लीजिए ये एजुकेशन लिख दिया है और बाकी तो ऑप्शन एक ही लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। कई ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक तो खाली एक ही देना चाहिए था, लेकिन चारों ऑप्शन दे दिया है। 3 ऑप्शन, सॉरी एक तो गलत है। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। सीटेट का पूरा नाम क्या है? ऐसे सीटेट का पूरा नाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं सेंटर नहीं दिया है, सेंटर की जगह नेशनल दिया है। सेंटर की जगह नेशनल दिया है तो आप नेशनल से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा और उसी को नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, तो आपका आंसर होगा सी। एक ध्यान से देख लीजिएगा, आपका आंसर होगा सी। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी टीचर है, टी स्टैंड फॉर टीचर की टी स्टैंड फॉर टीचिंग। टी का मतलब टीचर है कि टीचिंग, तो टीचर है, ये ध्यान रखिएगा।
भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई है? 34 वर्षों बाद। इससे पहले 1986 में हुई थी, अब 2020 में हुई है। तो भाई काउंट कर लीजिए, 14 साल इधर और 20 साल इधर, 34 साल। भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऐसे तो उसका कोठारी समिति थी, लेकिन यहाँ उसका नहीं थी, यहाँ उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आपका आंसर होगा सी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष स्टार्ट की गई? तो 1986। किस वर्ष आई? नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? मतलब जब आपका MHRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बदल के शिक्षा मंत्रालय हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ, तो उसके पहले मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा कितने स्तर पर बांटा गया है? 4 स्तर पर बांटा गया है, 5+3+3+4। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, 1992 में यशपाल शर्मा कमेटी के द्वारा इसको रिव्यू किया गया था। नव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। और आज का अंतिम प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। आरंभिक स्तर तो होगा, तो अच्छा 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए, तो 1 से 5 के लिए क्या होगा आपका? फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज को हिंदी में कहते हैं बुनियादी स्तर, तो आपका सी आंसर। प्रिपरेटरी मतलब आरंभिक स्तर, यानी ए आंसर। तो आपका तीसरा ए और सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का आपका ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट 1 है। सीटेट को सेंटर में रखा गया है, लेकिन कोई भी अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जानना चाहे तो जो है ये देख सकता है। इस वीडियो में मैंने अभी जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हल्का रखा है, लेकिन अगले वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है उन सबको लूंगा और करूंगा, और आपके जो है इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कराऊंगा। तो आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।